गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। हाय, दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, यूजीसी नेट जेआरएफ। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट। और जो दोस्त एनटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो कंपनी एक्ट 2013 है यह कहाँ का अप्लाई होगा, कहाँ का लागू होगा। 12th क्लास में आपका एक चैप्टर था इश्यू ऑफ शेयर, उसमें आपने कंपनी एक्ट 2013 के बारे में जाना होगा। आज अपनी इस वीडियो में हम कंपनी एक्ट 2013 के बारे में डिटेल में जानेंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट है, यदि हम कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो इससे पहले आपका कंपनी एक्ट 1956 चला करता था और कंपनी एक्ट 1956 से पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1944 चला करता था। ठीक है, यह बात नोट करने वाली है। कंपनी एक्ट 2013 से पहले कंपनी एक्ट 1956 चला करता था और कंपनी एक्ट 1956 से पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1944 चला करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हम कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो इसमें आपके 470 सेक्शन हैं, 7 शेड्यूल हैं और यह कंपनी एक्ट आपका 29 चैप्टर में डिवाइड है। ठीक है, यह बात भी नोट करने वाली है कि जो कंपनी एक्ट 2013 है इसमें आपके 470 सेक्शन हैं, 7 शेड्यूल हैं और यह एक्ट आपका 29 चैप्टर में डिवाइड है। इसके बाद हम जानेंगे कि जो कंपनी एक्ट 2013 है यह कहाँ का अप्लाई होगा, कहाँ का लागू होगा। फर्स्ट पॉइंट, यह एक्ट प्रीवियस कंपनी लॉ और इस एक्ट के थ्रू जितनी भी कंपनीज बनी है यह एक्ट वहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, प्रीवियस कंपनी लॉ में आपके आते हैं कंपनी एक्ट 1956 और जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1944। इन दोनों के थ्रू जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं, स्थापित हुई हैं, बनी हैं, वो वहाँ इस एक्ट को अप्लाई करना होगा। और इस एक्ट के थ्रू मतलब कंपनी एक्ट 2013, इसके थ्रू भी जितनी कंपनी बनी है वहाँ भी एक्ट अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक्ट बैंकिंग कंपनीज पर भी लागू होगा। एक्सेप्ट दिस, छोड़कर यह एक्ट उन बैंकिंग कंपनीज पर लागू नहीं होगा जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। ठीक है, यदि हम कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो यह बैंकिंग कंपनीज पर भी लागू होगा। किसको छोड़कर? जहां बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। ठीक है, उन बैंकिंग कंपनीज पर यह एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज पर भी लागू होगा। यह जो एक्ट है इंश्योरेंस कंपनीज पर भी लागू होगा। किसको छोड़कर? यह एक्ट उन इंश्योरेंस कंपनीज पर लागू नहीं होगा जहां इंश्योरेंस एक्ट 1938 और इरडा एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है तो यहाँ भी ये एक्ट अप्लाई होगा। एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर यह एक्ट उन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और सप्लाई करने वाली कंपनीज पर लागू नहीं होगा जहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। इन सभी एक्ट के अतिरिक्त यदि किसी अदर एक्ट से कोई कंपनी बनी है तो वहाँ भी यह कंपनी एक्ट 2013 लागू होगा। आपका लास्ट पॉइंट है, सच बॉडी कॉर्पोरेट which are incorporated by any act for time being in force and as the central government may be notification specify in this behalf। मानकर चलते हैं कि LIC कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है LIC एक्ट से और सेंट्रल गवर्नमेंट यह नोटिफिकेशन निकाल देती है कि LIC को कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ भी एक्ट अप्लाई होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।